कांदिवली के व्यास शॉपिंग सेंटर में अवैध निर्माण का आरोप। मुंबई के कांदिवली पश्चिम में बजाज क्रॉस रोड पर स्थित व्यास शॉपिंग सेंटर सोसाइटी में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य किया गया है। ऐसा आरोप सोसाइटी के पूर्व सेक्रेटरी उमेश वसंतलाल शाह ने लगाया है। इस संबंध में मनपा एवं पुलिस में शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उमेश शाह ने सोसाइटी के वर्तमान प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शाह ने दावा किया है कि कमेटी को हटाने की प्रक्रिया में नियमों की खुली अनदेखी की गई और यह कदम सोसाइटी के सदस्यों के हितों को नजरअंदाज करते हुए लिया गया। उमेश शाह के मुताबिक पुरानी कमेटी को बिना किसी औपचारिक नोटिस या सामान्य सभा की मंजूरी के बर्खास्त कर दिया गया, जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस मामले में लैंड ओनर का पक्ष जानने हेतु जब राजू व्यास से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि व्यास शॉपिंग सेंटर सोसाइटी में अवैध निर्माण कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार है, लैंड ओनर या सोसाइटी? ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है। मेरा नाम उमेश शाह है। मैं ये सोसाइटी में पहला सेक्रेटरी था। सोसाइटी का फॉर्मेशन हम लोग ने ही किया है, 12-13 जन ने मिलके। और इसके अंदर जो लैंडलॉर्ड है उसने काफ़ी कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। बीएमसी में कंप्लेन किया है, 4-5 साल हो गया। कमिश्नर लेवल तक किया है, उसका कॉपी होम मिनिस्टर को भेजा है, सीएम को भेजा है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्यवाही हुआ नहीं है। पुलिस में भी कंप्लेन किया था। कभी राव साहेब शिंदे करके जो ऑफिसर थे उन्होंने रिपोर्ट बना के बीएमसी में भेजा था, और जूनियर ऑफिसर जो है नितिन ठाकुर करके वो आके सर्वे किया तो उसने भी देखा कि ओसी का प्लान का हिसाब से इधर इलीगल कंस्ट्रक्शन काफ़ी कुछ किया है। अभी अभी रिसेंटली ये लोग ने इलीगल इलेक्शन लिया हुआ है। इलेक्शन में वो लोग ने जो भी मेंबर नहीं है वो लोग को सेट सर्टिफिकेट पाता है डिप्टी रजिस्ट्रार देवकट्टे ने। इधर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया था किरण निकम को। उन्होंने पहले इतकर साहब करके जो थे उनको इलेक्शन ऑफिसर बनाया था, लेकिन उन्होंने गलत काम करने के लिए मना शायद कर दिया होगा। इसके लिए किरण निगम ने उनका कोई चौहान करके जो है उसको इलेक्शन ऑफिसर बनाया और सबको वो बांटते गए सेट सर्टिफिकेट। और उन्होंने बोला कि देवकट्टे साहब ने किया है। देवकट्टे साहब जो है वो स्पोर्ट्स कोटा में डिप्टी रजिस्ट्रार बने हैं, वो नेशनल हॉकी प्लेयर है। और मीरा रोड में वो डिप्टी रजिस्ट्रार थे, वहाँ से बवाल हुआ और उनको वहाँ से निकाल के यहाँ बोरीवली लाया है। आप गूगल में जाओगे तो आप जो सरनायक थे अपने एमएलए एकनाथ शिंदे साहब के, वो उन्होंने वो गूगल के ऊपर डाला हुआ है कि तुमने गलत काम किया है, ये सब नहीं चलेगा इधर से। उधर से उनको निकाल के फिर बोरीवली में डाला है। ये सोसाइटी में टोटल कितने मेंबर हैं? टोटल है ऐसे 23 मेंबर है टोटल, लेकिन जो यूनिट है वो 35 यूनिट दिखाया गया है, जो इलीगली काफ़ी है। इसमें प्लान के हिसाब से टोटल 23 ही है प्लान के। कितने बना दिए? इन्होंने बाकी के ऊपर के 12-13 तो इलीगली बना दिए, और 1 रूम किचन का उन्होंने ऑफिस बना दिया। जो प्लान में रेसिडेंस है 1 रूम किचन, क्या चाहते हैं? ये सरकार इसके ऊपर कार्यवाही करना चाहिए। ये सब इलीगल हो रहा है। और बीएमसी भी 3-4 साल से 5 साल से कंप्लेन करने के बाद में भी कुछ नहीं करती है, तो उसका मतलब क्या है? और ये देवकट्टे साहब इलीगल इलेक्शन ऐसे ही सबको सेल्फ सर्टिफिकेट बांट के लेंगे तो कल उठ के तो बाहर का आदमी को भी सेल्फ सर्टिफिकेट देके वो मेंबर बना देंगे। बाकी के मेंबरों का आपको जब ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटर को अथॉरिटी नहीं है किसी को मेंबर बनाने की, जब एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है तभी, फिर भी उन्होंने बनाया, तो ये गलत बात है, ये गलत काम हो रहा है। आपने कंप्लेन वगैरह किया है? हमने कंप्लेन भी किया है, हमने ट्रिब्यूनल में केस भी किया हुआ है, बीएमसी में भी कंप्लेन किया है, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी कंप्लेन किया है। उनको आरटीआई भी मारा है। आज तक आरटीआई को 1.5-2 महीना हो गया, कोई जवाब नहीं दिया है। जी, गणेश सावंत। अंग्रेज जी, आपने सोसाइटी का सर्वे किया है? जी बिल्कुल। क्या पाया हुआ? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इनके बीएमसी अप्रूवल के प्लान से हिसाब से उन्होंने इंक्रोचमेंट भी बहुत हो चुका है, जो ज़्यादा उन लोगों ने यूज़ किया हुआ प्लान में दिखाई दे रहा है। आपने रिपोर्ट लगाई है? जी बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रक्चर ऑडिट में वैसे भी लिखा हुआ है, और टेबल सर्वे भी मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन में दिया हुआ है उनके साथ। जी, थैंक यू। मांग यही है कि बीएमसी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो लैंडलॉर्ड के सामने एक्शन लेवे, और दूसरा इलीगल जो इलेक्शन लिया है
वो उसको डिस्क्वालीफाई करके वापस री इलेक्शन करे। जो सर्टिफाइड मेंबर्स है उसका वो लेवे। वो सबको नया नया आदमी को सर्टिफिकेट बांट के मेंबर बना के इलेक्शन लेगा, ऐसा नहीं। कौन है लैंड वाला? लैंडलॉर्ड जो है वो निरंजन भाई व्यास है, जो व्यास क्लास पहले चलाते थे, लेकिन उनका बेटा राजू व्यास जो है वो कांग्रेस के एक्स कॉर्पोरेटर थे, और वो एक्स कॉर्पोरेटर होते हुए वो अपनी पहचान लगा के शायद ये सब दबा के रखा है, ऐसा लग रहा है।